आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछली वीडियो में मैंने आपको उपवास के बारे में बताया था कि जिसमें उपवास का अर्थ क्या होता है, उपवास हम किसे कहते हैं, क्यों रखते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको उपवास के प्रकार के बारे में संक्षेप में समझाऊंगा कि उपवास कितने प्रकार का होता है और ये किस किस तरीके से रखा जाता है। तो इसके प्रकार, देखिए, वैसे तो उपवास की विभिन्न प्रकार के होते हैं। हर विशेषज्ञ अपने अपने स्तर पर उपवास की एक इमेज बनाता है कि उपवास हमें एक आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे रखने चाहिए, वैज्ञानिक स्तर के रोग मतलब तत्पर से कैसे रखने चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई विशेष रोग लग जाता है और रोग कोई ज़्यादा ही कष्टदायक है, जैसे कि कोई लंबा रोग है, जैसे कैंसर वगैरह है, दमा है, जो मतलब जल्दी से एक तरह से हम कह सकते हैं कि एलोपैथ में या और दूसरे ट्रीटमेंट में उनका इलाज नहीं है। लेकिन उपवास थेरेपी कर कर हम कहीं हद तक, कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर आपको पता है जीवाणु और विषाणु दोनों प्रकार के ही जीव निवास करते हैं। निवास का मतलब हमारे शरीर की वृद्धि विकास में हर समय वे पनपते रहते हैं। जिस समय हम उपवास रखते हैं तो हमारे अंदर जो विजातीय पदार्थ या हम बोल सकते हैं उसको विषाणु या विष, वे ऑटोमेटिक तरीके से बाहर निकलते हैं। हमारा सिस्टम, ये बॉडी सिस्टम उसको ऑटोमेटिक तरीके से बाहर निकाल देता है। वो तभी होता है जब हम पूरी तरह एक खाली पेट रहते हैं, जब हम पूरी तरह एक तरह से कह सकते हैं भूखे रहते हैं, क्योंकि भूख में भी उपवास में बहुत अंतर है। तो इसमें आपको मैं एक बात और बताऊं, बहुत से जो हमारी अवधारणा है समाज में, इसको कुछ लोग उपवास को भूखा मानना भी समझते हैं कि जो भूख लगती है या भूखा रहना ही उपवास होता है। लेकिन भूखा रहने में और उपवास में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंतर है, क्योंकि जो उपवास होता है वो हमें एक जो प्रारंभ की जो भूख होती है वहाँ से लेकर एक वास्तविक भूख तक पहुँचाता है। प्रारंभिक भूख मतलब एक जो हमें एक स्टार्टिंग की जो हमें भूख लगती है और उस समय हम अपने पेट को खाली रखते हैं। लेकिन जब तक हमें वास्तविक भूख नहीं लगती, जब तक प्राकृतिक भूख हमको नहीं लगती, तब तक हम उसको उपवास कह सकते हैं। लेकिन जो हमारी वास्तविक भूख लगने से लेकर और मृत्यु तक जो होता है वो होता है हमारी एक भूख, जिसको हम कह सकते हैं शारीरिक तरीके से एक भूख। अब हम इसमें प्रकार में सबसे पहले हम लेते हैं एक रोह उपवास। एक रोह उपवास क्या होता है? एक रोह उपवास, एक रोह उपवास का से तात्पर्य होता है कि एक समय का उपवास, मतलब कि एक समय हमको भोजन का त्याग कर देना है। वैसे तो पूरे दिन जो मानव होता है ठूस ठूस कर खाता है, सुबह अलग, शाम अलग, दोपहर में अलग। लेकिन अगर हम एक समय का भोजन त्याग देते हैं, उसमें चाहे हम सुबह का नाश्ता त्याग सकते हैं या दोपहर का भोजन त्याग सकते हैं या रात का अपना जो खाना होता है वो त्याग सकते हैं। जिसको किसी लंबी अवधि का रोग है या कोई रोग उसको ऐसा है कि जिसमें डॉक्टर भी मना कर देते हैं, जिसका कोई इलाज संभव नहीं है, सिर्फ इसकी रोकथाम संभव है, हो सकता है कि अगर वह लंबे समय तक एक उपवास का पालन करें, अपने जो उसकी क्रियाएं हैं उसके तरीके से करें, तो हो सकता है कि वो रोग से छुटकारा पा सकता है। ठीक, इसमें हम ज़्यादातर जो सबसे बेस्ट एक उपवास होता है वो सुबह के समय का होता है। अगर हम सुबह के समय नाश्ता अपना त्याग देते हैं तो वो सबसे बेस्ट एक उपवास में आता है। दूसरा होता हमारा फलोपवास। देखो, फलोपवास से क्या तात्पर्य है? जो फल के ऊपर निर्भर रहता है, जिसमें कि हमें सिर्फ फल एक आहार के रूप में ग्रहण करने होते हैं, उसको हम फलोपवास बोलते हैं। उसमें हम सुबह का नाश्ता हो, चाहे दोपहर का भोजन हो, चाहे शाम का भोजन हो, उसमें हम फल के अलावा और या पानी, जल जो हम लेते हैं, उसके अलावा हम कोई भी अन्न ग्रहण वगैरह नहीं करते। फलोपवास ज़्यादातर जैसे कि हमें अपने शरीर का शुद्धिकरण करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट काम करता है। और ये हफ्ते में, एक सप्ताह में, या हम कह सकते हैं 5 दिन में या 7 दिन में एक बार रखना होता है। अगर हम एक दिन भी अगर फलों के ऊपर निर्भर रहें तो वास्तव में एक हर सेल्स अपने स्तर पर शुद्धिकरण करती है। दूसरा जो इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं अर्धोपवास। अर्धोपवास का अर्थ होता है कि हमें कोई भी
चीज़ खानी है पूरे दिन 24 घंटे में, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हमें खानी है, वो सिर्फ एक ही बार खाई जाएगी। जैसे कि आपने सुबह के समय 2 पराठे या रोटी जो भी आप खाते हो वो खाया, तो आपको 24 घंटे में उसको दोबारा नहीं खाना। सिर्फ शाम के समय आप थोड़ी बहुत खिचड़ी वगैरह या फल फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। इसको बोलते हैं हम अर्धोपवास। और दूसरा, इसमें कभी भी हमको जो भी हम खाते हैं वो भरपेट नहीं खाना। जितनी हमको भूख लगती है उसका 50% हमको उसका हिस्सा ग्रहण करना है। वो ये अर्धोपवास तभी हमें सही रूप से लाभ पहुंचा सकता है। ठीक, इसमें होता है फिर दुग्ध उपवास। देखिए, आज के समाज में जो अवधारणा है, इसमें जैसे कि बताते हैं उपवास रखते हैं तो उसमें दूध को ग्रहण करते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। क्योंकि जो दुग्ध होता है, जो दूध होता है, वो भी हमारे वरिष्ठ भोजन में शामिल होता है। क्योंकि जैसे कि हम अन्न को पचाने में हमारे सिस्टम को ज़्यादा अधिक कार्य करना होता है, ऐसे अगर हम दूध को पचाते हैं, हमारा सिस्टम जब दूध को पचाता है तो वो भी एक गरिष्ठ भोजन में आता है, जिसको पचाने में भी हमारे शरीर की बहुत सी ऊर्जा खत्म होती है। और अगर शरीर की ऊर्जा अपने स्तर पर ख़त्म हो रही है और आप उसको पोषित नहीं कर रहे हो, तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अगर कोई पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है और पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को आप उपवास रखवा रहे हो, वो खाली पेट है, उसको भूख लग रही है, और अगर उसने भूख के समय भी अगर कुछ ग्रहण नहीं किया, चाहे उसमें जल हो, चाहे लिक्विड में आप कुछ भी ले सकते हो, या फल फ्रूट्स कुछ अदरवाइज कुछ भी हो सकते हैं, तो उससे उसको फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो रहे दुग्ध उपवास। दुग्ध उपवास में सिर्फ हमको दुग्ध छोड़ना पड़ता है। सुबह, दोपहर, शाम, जिस समय भी आप दूध पीते हो, किसी का पीते हो, कब पीते हो, वो सब कुछ त्यागना पड़ेगा। सिर्फ आपको इसमें एक सात्विक भोजन ही ग्रहण करना पड़ेगा। सात्विक भोजन का मतलब पूरी तरह बिना मसाले का, हल्की नमक मिर्च का भोजन जो होता है, जो पूरी तरह बिल्कुल सादा भोजन हम जिसको बोल सकते हैं। जिसे और इसमें हो सकता है तो इसमें आप क्या नाम है, उबला हुआ भोजन भी ग्रहण कर सकते हो। तो अब इसमें एक आता है आपका लघु उपवास। देखिए, लघु उपवास का अर्थ क्या होता है। लघु उपवास की जो अवधि होती है वो 3 से लेकर 7 दिनों के बीच की होती है। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर कोई रोगी है या अदरवाइज कोई भी है, अगर उसको रोग भी नहीं है, उसको हम 3 दिन से लेकर 6 दिन तक पूरी तरह उपवास उसका रखना। उसमें 3 दिन रख लीजिए, 4 दिन रख लीजिए, 5 दिन रख लीजिए, 6 दिन रख लीजिए और आखिर 7 दिन तक रख लीजिए, बशर्ते अगर उसको उपवास रखते समय कोई समस्या ना हो। ठीक, अब इसमें जैसे कि मैंने बताया लघु उपवास। लघु उपवास में भी हम देखते हैं कि हम 2 दिन का जो उपवास रखते हैं उसमें भी हम ठूस कर खाते रहते हैं। मतलब हमें अन्न नहीं खाना, और चाहे हम कुछ भी खा लेते हैं, चाहे उसमें अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, पूरे दिन फल फ्रूट्स खाने, कुट्टी पकौड़ी खानी, समझ गए। तो ये चीज़ें नहीं इसमें लागू होती, क्योंकि लघु उपवास में अगर हम लघु उपवास रखते हैं तो उसमें हमें पूर्ण तरह खाली पेट रहना होता है। अगर हमको प्यास लगती है, अगर हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हमारी पाचन अग्नियाँ, विशेष अग्नियाँ जो हमारे शरीर के अंदर है वे प्रदीप्त होती है, तो हमको हल्का सा लिक्विड इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब जठराग्नि प्रदीप्त होती है और उस समय हम उसको रोकते नहीं हैं या उसको शांत नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर एक बुढ़ापे की अवस्था बहुत जल्दी आप पर आएगी। क्योंकि उससे आपकी हर सेल्स एक अग्नि प्रदीप्त होगी, उससे आपकी हर सेल्स धीरे धीरे ज़्यादा स्तर पर डैमेज होंगी। और जब आपकी सेल्स ज़्यादा स्तर पर डैमेज होंगी तो उससे क्या होगा, जवानी तो आप भूल जाओ, बुढ़ापे में आप जीते रहना। ठीक, इसमें होता है फिर दीर्घ उपवास। देखो, दीर्घ उपवास की जो अवधि होती है वो लगभग कम से कम 40 दिनों से लेकर 70 दिनों की होती है। अगर हमें कोई समस्या नहीं है, हमें उपवास रखते हुए कोई समस्या नहीं आ रही, तो हम इसको पूर्ण अवधि तक इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें 40 और 70 दिन के बीच में कोई अदरवाइज समस्या आती है तो हमको ये उपवास बीच में ही छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि उपवास रखने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको जानकारी भी नहीं है तो जो कोई एक योगाचार्य है या कोई भी अदरवाइज जो इसके बारे में नॉलेज रखता हो, तो आप उसकी सहायता ले सकते हो कि किस किस तरीके से हमको उपवास रखने चाहिए। तो ये तो हो गया आज आपके उपवास के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमको किस रोग में किस प्रकार के उपवास रखने चाहिए और किस रोग में किस प्रकार उपवास हमारे कारक करते हैं। ठीक।
इसको मैं आपको एक टेक्निकल माध्यम से समझाऊंगा। अच्छा, प्रणाम।